आज की कहानी है एक चालाक लड़की की जो एक बहुत बड़ी ठग थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम चंपा था। लेकिन चंपा कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह तो ठगों की भी ठग थी। वह बहुत ही चालाक थी। उसके गांव में कोई भी सीधा साधा व्यक्ति आता तो उसे वह लूट लेती। एक दिन की बात है, चंपा अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक सौदागर उसके गांव में चला आ रहा है। चंपा ने युक्ति लड़ाई और वह उसके पास जाकर कहने लगी, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो और किससे मिलना है? तब सौदागर कहने लगा, अरे बहन, मैं इस गांव में अपने मित्र से मिलने आया हूँ, लेकिन मैं उसका घर नहीं जानता। उसके साथ मुझे कुछ व्यापार की बातें करनी है, उसी के लिए थोड़ा धन भी लेकर आया हूँ। अब चंपा समझ गई कि इसके पास तो बहुत सारा धन है। उसने बातों ही बातों में उससे सब कुछ जान लिया और उससे कहने लगी, अरे भैया, ये तो संयोग की बात हो गई कि जिससे आपको मिलना है मैं तो उसी की बहन हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। अब तो वह सौदागर सोचने लगा कि शायद यह सच कह रही है और ये मेरे मित्र की बहन है। अब सौदागर भी उसके पीछे पीछे घर चल दिया। चलते चलते काफ़ी समय हो गया तो सौदागर को चंपा की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया, इसलिए उसने अपने रुपयों का थैला चंपा को थमा दिया। अब चंपा आगे आगे चल रही थी और सौदागर पीछे पीछे चल रहा था। जल्दी से चंपा एक घर में चली गई और बोली कि तुम यहीं बैठो, मैं अंदर से पानी लेकर आती हूँ। और फिर बहुत देर तक वह अंदर से बाहर नहीं आई। तो सौदागर ने सोचा कि ये मेरे मित्र का घर है और फिर चंपा शायद अंदर ही होगी, तो उसने आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ से तो कोई भी नहीं आया। उसे वहाँ बैठे बहुत देर हो गया। तभी वहाँ पर 2-3 लोग आए और कहने लगे कि अरे भाई, तुम कहाँ से चले आ रहे हो और तुम्हें पता भी है कि तुम किसके घर में आए हो? सौदागर कहने लगा, अरे भैया, मैं तो एक लड़की के पीछे आया हूँ जिसका नाम चंपा है। वो मेरे दोस्त की बहन है। क्या यह उसका घर नहीं है? सब लोग कहने लगे कि कौन चंपा, किसका घर? तुम जानते भी हो तुम किसके घर में आए हो? सौदागर ने अपने दोस्त का नाम बता दिया। अब सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और बोले, तो तुम्हें भी उसने लूट लिया? जब सौदागर ने यह बात सुनी तो पूछने लगा कि किसने लूट लिया? तब लोगों ने कहा, अरे भाई, हमारे गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम चंपा है। वह तो ठगों की भी ठग है। वह किसी को भी नहीं छोड़ती, उससे हर कोई बच के चलता है। लेकिन आज लगता है उसने तुम्हें उल्लू बना ही दिया और तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई। सौदागर अब क्या करता? वहाँ से वह सीधे वापस वहीं जगह पहुँच गया जहाँ उस लड़की से मिला था और उसके घर में जाकर देखा तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अब वह समझ गया कि वह लड़की तो मेरा सारा धन लेकर यहाँ से चंपत हो गई। बेचारा निराश मन से अपने घर को चला गया। अब शाम होने के बाद रात में चंपा फिर अपने घर आ गई और इतना सारा धन लूटकर उसे बहुत खुशी हुई। अगले दिन चंपा ने अब किसी और का शिकार करना चाहा। गर्मी बहुत थी और बहुत तेज धूप निकली हुई थी। तभी वहाँ एक मुसाफिर आ रहा था। मुसाफिर को देखकर लग रहा था कि वह इस गांव में नया है और वह शहर की ओर जा रहा है। उसके हाथ में बहुत सारा धन भी था। चंपा ने उसे भी लूटने की सोची और चंपा उसके पास गई और कहने लगी, भैया, लगता है बहुत दूर से चलकर आ रहे हो। वह आदमी कहने लगा, हाँ बहन, बड़ी दूर से आया हूँ और शहर जा रहा हूँ। मुझे बहुत सारा सामान खरीद कर लाना है। सोचता हूँ थोड़ा धूप में चल लूँगा तो जल्दी शहर पहुँच जाऊँगा और समय पर अपने घर भी वापस आ जाऊँगा। अब चंपा समझ गई कि इसके पास तो बहुत सारा धन है। अगर इसे मैंने यह धन लूट लिया तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब चंपा ने युक्ति लड़ाई और बोली, अरे भैया, इतनी धूप और गर्मी है, आओ थोड़ी देर आराम कर लो, ठंडा ठंडा पानी पियो और फिर आप शहर चले जाना। मुसाफिर चंपा की बात सुनकर सोचने लगा, कहती तो ठीक है,
थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ, फिर मैं शहर को चला जाऊँगा। चंपा अब उस मुसाफिर को अपने घर की ओर ले जाने लगी। तभी उसने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए खरगोश को उठाया और बोली, अरे खरगोश, घर जाकर जल्दी से कुछ खाना तैयार करवा देना, और छोले चावल हलवा पूरी और ध्यान रहे बूंदी का रायता तो जरूर बनवा देना। मेरे साथ एक मुसाफिर भैया आ रहा है। खरगोश वहाँ से चला गया। वह मुसाफिर यह सब बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि खरगोश भला यह सब कैसे बोल सकता है। अब वह मुसाफिर चंपा के साथ उसके घर आ गया और घर आकर देखा तो चंपा ने वही सारा सामान मुसाफिर को खिलाया जो कि उसने खरगोश से बनवाने के लिए कहा था। अब मुसाफिर सोचने लगा, अरे यह क्या, यह तो जादुई खरगोश लगता है, यह सबकी बातें समझता है। अगर मैं इस खरगोश को ले लूं तो यह तो मेरे बड़े काम आएगा। मैं वैसे भी कभी कभी घर जाने में बहुत देरी कर देता हूँ, तब मैं इस खरगोश को भेज दिया करूँगा तो ये मेरे लिए सारा खाना बनवा दिया करेगा। मुसाफिर ने चंपा से कहा, अरे बहन, क्या तुम इस खरगोश को मुझे बेच दोगी? मुझे यह खरगोश बड़ा भा गया है। चंपा कहने लगी कि ना भैया, इस खरगोश को तो मैं बिल्कुल नहीं बेच सकती। यह तो मेरा वफादार खरगोश है और मैं इसे जो कहती हूँ वह वही करता है। मुसाफिर बोला, अरे बहन, इसकी मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। पूरी 300 मोहरे तुम्हें देता हूँ, तुम यह खरगोश मुझे दे दो। चंपा तो यही चाहती थी, लेकिन फिर भी आनाकानी करने लगी। बोली, ना ना भैया, यह तो पैसे बड़े कम हैं, इतने में तो मेरा खरगोश मैं तुम्हें ना दूंगी। तब वह मुसाफिर कहने लगा, अरे बहन, ले लो, मेरे पास पूरी 500 मोहरे हैं, मैं सारी तुझे दे देता हूँ, पर यह खरगोश तो मैं तुमसे लेकर ही आऊँगा। अब तो चंपा ने कुछ ना कहा और चुपचाप वे 500 मोहरे रख ली और कहने लगी, देखो भैया, जो चीज़ मैं एक बार किसी को दे देती हूँ फिर वापस नहीं लेती। अगर तुम ले जा रहे हो तो फिर मुझे कुछ मत कहना। मुसाफिर ने चंपा को 500 मोहरे दी और खरगोश को लेकर खुशी खुशी अपने साथ घर को वापस आ गया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो खरगोश से कहने लगा कि अरे खरगोश, जा मेरे घर चला जा और जाकर कहना कि मैं थोड़ी देर से आऊँगा, मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना लेना। इतना कहकर उसने खरगोश को नीचे छोड़ दिया और खरगोश वहाँ से चला गया। अब तो वह मुसाफिर बड़ा खुश था कि आज तो घर जाऊँगा और सब कुछ मुझे बना बनाया मिलेगा। यह खरगोश तो बड़े काम की चीज़ निकलेगा। यही सोच विचार कर वह थोड़ा इधर उधर टहला और पूरे आधे घंटे के बाद जब घर पहुंचा तो घर पर तो कोई भी नहीं था। खरगोश उसे कहीं दिखाई न दिया। उसने इधर उधर बड़ा खोजा, लेकिन खरगोश ना दिखाई दिया। मुसाफिर ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खरगोश रास्ता भटक गया हो। वह घर से बाहर आया। उसने इधर उधर आसपास के लोगों से पूछा, अरे भाई, क्या तुमने कोई खरगोश देखा है? लेकिन किसी को कुछ ना पता था। तब उसने अपने एक दोस्त से कहा, अरे भाई, आज मैं इतना सुंदर होशियार खरगोश लेकर आया था, लेकिन ना जाने वो कहाँ चला गया। इस बात को सुनकर उसका दोस्त हंसने लगा और बोला कि तुझे किसी ने पागल बना दिया है, कहीं खरगोश भी खाना बनवाते होंगे, ऐसा खरगोश तो मैंने कभी नहीं देखा। और वह यह कहकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। अब तो वह समझ गया कि उस लड़की ने मुझे लूट लिया है और मुझे पागल बना दिया। उसे बड़ा गुस्सा आया। वह मुसाफिर फिर उसी गांव में पहुंच गया, लेकिन जाकर देखा तो चंपा तो वहां पर थी नहीं, वह तो वहां से जा चुकी थी। बेचारा हाथ मलता रह गया, उसके हाथ कुछ ना लगा। उधर चंपा एक सराय में रुकी थी और वहां पर उसने एक लड़के को कुछ पैसों का लालच दिया और उसे 2 डंडे मंगवा लिए और उसे सारी तरकीब समझा दी। थोड़ी देर बाद चंपा उस डंडे से लड़के को मारने लगी और जोर जोर से बोलने लगी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो तेरा मार मार कर कचुम्बर निकाल दूंगी। उसकी यह बातें सुनकर सराय में रुकने वाले लोग यह सब देखने लगे कि अरे कितनी निर्दयी औरत है, डंडे से इस लड़के को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। यह तो बेचारा अधमरा सा हो गया है
और उठ भी नहीं पा रहा। तभी चंपा को समझ में आ गया कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं। तभी उसने अपना दूसरा डंडा उठाया और बोली, आबरा का डाबला गली गली छू। इतना कहते ही वह लड़का एकदम खड़ा हो गया और ठीक ठाक बातें करने लगा। यह देखकर तो सब समझ गए कि इस डंडे में जरूर कोई जादू है। एक डंडा पिटाई करता है और एक डंडा बिल्कुल ठीक कर देता है। उसी सराय में एक सेठ रुका हुआ था। उसके पास बहुत सारा धन था। उसने जब यह चमत्कार देखा तो उस लड़की के पास जाकर कहने लगा कि अरे बिटिया, यह डंडे तो तुम मुझे दे दो, मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत है। मेरी पत्नी मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती, वह हर बात पे मुझसे झगड़ा करती है। लड़की बोली, बाबा यह डंडा मैं तुम्हें तो दे दूंगी, लेकिन पूरे 400 मोहरे लगेंगे। सेठ ने फटाक से लड़की को 400 मोहरे थमा दी और दोनों डंडे लेकर अपने घर आ गया। अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से मेरे लिए भोजन बनाओ। पत्नी तो रोज की तरह उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दी। अब तो सेठ ने डंडा उठाया और अपनी पत्नी को मारने लगा और मारते मारते लहूलुहान कर दिया। सेठ ने सोचा कि अब तो इसे बहुत मार पड़ गई, अब इसे ठीक कर देता हूँ। उसने दूसरा डंडा उठाया और बोला, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। लेकिन अब कुछ ना होने वाला था। सेठानी तो लहूलुहान होकर पड़ी हुई थी। अब तो सेठ बार बार आबरा का डाबरा करता, लेकिन सेठानी ना उठती। अब सेठ समझ गया कि उस लड़की ने मुझे पागल बना दिया और मेरे हाथों मेरी सेठानी को लहूलुहान करा दिया। वह अपना सर पीटता रह गया, उसके हाथ कुछ न लग सका। तो ऐसी थी चंपा, ठगों की ठगनी, सबको उल्लू बनाती थी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।